Good morning, my dear students of class 12th. In my previous lecture, I have explained the chapter The Rat Trap. Uh, you know, this is very interesting story. The Rat Trap. Uh, Almost chapters have been explained and dictated by me. Now, I would like to make you understand important question answers of the chapter. So I am going to discuss the question answers of this chapter, the rat trap. Okay. Uh, as I have explained this chapter, according to chapter, first of all, you should know what was the task of the peddler, of the vagabond. What was the means of survival of the peddler? वो क्या करता था, कैसे सरवाइव करता था? तो पहला आपका क्वेश्चन इससे बनता है जाके. तो द पेडलर वाज ए beggar, he was a vagabond. All the times, whether it is day or night, he used to roam on the roads, in the streets, for begging. Not only for begging, he did small, you know, petty thievery. Actually, I would say that छोटी मोटी चोरियां भी वो कर लेता था. ओके. तो फर्स्ट आपका beggar, second a thief, third in his leisure time he used to make rat traps. और क्या क्या करता था वो अपने सर्वाइवल के लिए? जो फुर्सत के पल होते थे उसमें क्या करता था वो? रैट ट्रैप बनाया करता था. ठीक है. किससे बनाता था? अब एक तो आंसर आपका यही हो गया कि कौन था? द पेडलर. ही वाज ए बेगर, ही वाज ए vagabond person, used to roam on the roads, in the streets, to survive his life. Sometimes he uh, used to steal things, and used to make rat traps in his leisure time. These all the things were helpful to survive his life. इन सब चीज़ें से वो अपना जीवन चलाता था. सेकंड क्वेश्चन. ओके. अब ये इतना एक पैरा पूरा बता दिया है. तो आपको बैगर, बैगाबॉन्ड, चोर और रेड ट्रैप मेकर, ये 4 पॉइंट्स आपके हैं जहां से आप आंसर कोई भी आ जाए उसको लिख सकते हैं. ओके. सेकंड थिंग, व्हाट आइडिया स्टक इन हिज माइंड व्हेन ही वाज मेकिंग रेड ट्रैप? जब वो रेड ट्रैप बना रहा था तो उसके दिमाग में क्या आइडिया आया बताइए. एक दिन जब वो रेड ट्रैप बना रहा था तो क्या आइडिया आया उसको? आप बताइए, हिंदी में बताइए. उसको यही तो आइडिया आया था. उसने सोचा कि ये पूरी दुनिया क्या है? एक चूहेदानी है. हर कोई लालच में फंसा हुआ है. हर कोई पढ़ाई के, कोई नौकरी के, कोई अच्छे पैसे के, कोई ज़मीन के, एवरीबॉडी. तो आप आंसर कैसे लिखेंगे? वंस व्हेन ही वाज मेकिंग rat traps, suddenly an idea stuck in his mind that the entire world was nothing but a rat trap. आप वर्ज में भी लिख सकते, एज में भी लिख सकते हैं इसको. Every person
is eager to send himself or herself in the rat trap, in the lust of getting something. जैसे कि चूहा चूहेदानी में जाता है पनीर और पोर्क मांस का टुकड़ा जो ब्रेड को देखकर, और उसी लालच में बस जाता है, द रैट इज किल्ड, वो मारा जाता है इसी लालच में। ऐसे ही मनुष्य भी फंसा हुआ है किसी न किसी लालच में। तो ये उसने सोचा था दैट द एंटायर वर्ल्ड इज नथिंग बट अ रैट ट्रैप, एवरीबडी इज ईगर टू ट्रैप इन द रैट ट्रैप। हर कोई उसमें फंसने के लिए तैयार है, ड्यू टू लस्ट, ड्यू टू ग्रीड, लालच की वजह से। ओके, ये एक आपका आंसर हो गया। थर्ड देखिए बेटे, वाई वाज ही थिंकिंग बैड अबाउट द वर्ल्ड, दुनिया के बारे में वो गलत क्यों सोच रहा था? तो इसका आंसर क्या होगा? दुनिया ने कभी उसको सम्मान तो दिया नहीं, स्वागत नहीं किया। तो द वर्ल्ड हैड नेवर काइंड टू हिम, कभी उसके लिए काइंड नहीं हुआ रहा दुनिया। वेन एवर ही आस्क्ड फॉर द शेल्टर फॉर फूड ही वाज चेस्ड अवे, जब उसने खाने के लिए या रहने के लिए जगह मांगी दुनिया से, किसी से भी उसको भगा दिया गया, उसको भगा दिया गया। ही वाज एब्यूज्ड, उसको गालियां देके भगा दिया गया, ड्यू टू हिज बैड कंडीशन। सो वाई शुड ही बी काइंड टू द वर्ल्ड, तो दुनिया के लिए क्यों काइंड रहे वो? तो द वर्ल्ड हैड नेवर डन गुड विद हिम, ही वाज नॉट वेलकम्ड, ही वाज चेस्ड अवे whenever he asked for the shelter or food, so he thought bad about the world, इसलिए दुनिया के बारे में वो गलत सोचता था। ठीक है, इसलिए वो दुनिया के बारे में गलत सोचता था। ये आपका सबसे पहला पैराग्राफ है, उसके क्वेश्चन आंसर्स हो गए। अब सेकंड पैराग्राफ, डिड ही थिंक एवर दैट ही वुड बी वेलकम्ड इन द कॉटेज, क्या उसने कभी सोचा था कि उसको उस कॉटेज में वेलकम उसका किया जाएगा, उसको रहने के लिए जगह दी जाएगी? डिड ही थिंक एवर दैट ही विल बी वेलकम्ड इन द कॉटेज, ही वुड बी प्रोवाइडेड सपर और डिनर, नॉट ओनली द डिनर, द रोल ऑफ टोबैको, ही वुड बी ट्रीटेड वेरी हॉस्पिटेबल विद वेरी हॉस्पिटेबल वे, क्या उसकी मेहमान नवाजी की जाएगी इतनी? ही नेवर थॉट, कभी भी उसने सोचा नहीं था। ठीक है, तो क्वेश्चन यही आता है, डिड ही थिंक एवर दैट ही वुड बी वेलकम्ड, प्रोवाइडेड शेल्टर? नो, ही नेवर थॉट। द वर्ल्ड ऑलवेज chased him away, neglected, avoided him whenever he asked for the shelter and food. But he was surprised when the owner of the cottage welcomed him. सरप्राइज्ड हो गया जब उसके ओनर ने उसको वेलकम किया। The crafter who was the owner of the cottage welcomed him, not only welcomed it but he treated him well. Really, he was a hospitable person. He provided him food. He provided him roll of tobacco. He played a game majorly with him with cards. रात में उसके साथ गेम भी उसने खेला, बातें भी की, बहुत प्यार से उसको रखा। उसने ऐसा कभी नहीं सोचा था। ओके, तो एक आंसर ये हो गया, ही नेवर थॉट दैट ही वुड बी वेलकम्ड, ही would be treated like this in the cottage. He was surprised to see all the things done with him by the crafter. Okay, he was surprised. एक ही आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट देखिए बेटे, क्या वो जो कॉन्फिडेंस क्राफ्टर ने उसमें दिखाया था, द कॉन्फिडेंस शोड बाय द क्राफ्टर इन द पेडलर वाज केप्ट, क्या उसको रखा उसने? जो उसने सेवा की उसकी, क्या उस सेवा का मूल्य चुकाया उसने? नो, नहीं। इंस्टीड he stole in his 30 kroners. He could not keep the faith shown by the crafter in him.
He stolen his 30 kroners. He betrayed him. उसने उसको धोखा दिया. He cheated him. उसने उसको चीट किया. He broke the trust the crafter shown in him. जो क्राफ्टर ने उस पर ट्रस्ट रखा उसको उसने तोड़ दिया. एंड ही स्टोल 30 kroners. 30 क्रोनर उसके चुरा लिए उसने. ओके, तो ये नेगेटिव में आपका आंसर होगा. नहीं रख पाया क्योंकि क्या कर दिया उसने, उसके क्रोनर्स चुरा लिए थे. ओके, द पर्सन हु शोड कॉन्फिडेंस, बिलीफ, trust that was broken badly by stealing 30 kroners of the crafter. ओके, एक आपका ये आंसर हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड द पेडलर चूज द वे ऑफ जंगल इंस्टीड ऑफ हाईवे. हाईवे की जगह उसने जंगल से जाने के लिए क्यों सोचा, बताइए आप. यस, ही वॉज अफ्रेड टू बी कॉट बाय द पुलिस. डरा हुआ था. इट माइट बी पॉसिबल दैट द क्राफ्टर would naturally inform the police and will tell about the stealing of his 30 kroners. So police could arrest him. उसको अरेस्ट कर सकती है on the highway. He thought himself very smart. To avoid all the possibilities of arresting by the police, he decided to go through the jungle. तो उसने कहा कि मैं जंगल की तरफ से जाऊंगा. ओके, ये आपका एक आंसर हो गया. ठीक है, तो अब देयर आर सो मेनी आंसर्स also there in this chapter. I will dictate 4, 5, 6, 7 at a time. You should not be bored. I think I should keep this thing in your mind that you should learn all the answers naturally without giving attention on the notebook or book. बिल्कुल आपको like the story याद हो जाएंगे. Each and every point will be there in your mind, and at the time of examination you will keep that point out of your mind and put in your answer sheet so that you could get very good marks in the examinations, board examinations. Okay, so that's all for today. इतना ही आज के लिए रहेगा. नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ता हूँ और भी जो क्वेश्चन आंसर्स इस चैप्टर के. ओके, you must read the chapter. You must see this video and analyze what answers have been given by me. Okay, आप देखें जो आंसर्स दिए हैं आपको लगेगा बिल्कुल इजी चैप्टर है और मुझे सब कुछ आता है. ओके, थैंक्स अ लॉट माय डियर स्टूडेंट्स. गॉड ब्लेस यू. प्लीज कीप स्टडी ऑन. मेक योर सेल्फ प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशंस. Thank you. Have a nice day. God bless you.